नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। हमने अभी तक लीडरशिप के बारे में जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, उसके आगे अब समझना है हमको कि जो लीडर है उसे पावर कहाँ से मिलती है या क्यों फॉलोअर्स उसकी बात मानता है। देखिए, लीडर अगर मैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करता हूँ तो लीडर्स को पावर सबसे पहले तो मिलती है कि रिवार्ड को पावर। अगर कोई भी लीडर अपने फॉलोअर्स को किसी भी तरह का कोई रिवार्ड अगर दे सकता है, या तो उसे जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या और किसी तरह की कोई हेल्प अगर कर सकता है, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पाने में, कोई अवार्ड पाने में अगर हेल्प कर सकता है, तो फॉलोअर्स अपने लीडर की बात मानता है। वहीं जस्ट उसका अपोजिट भी है, कोरेसिव इन द सेंस कि अगर जो लीडर है वह अपने फॉलोअर का कुछ बिगाड़ सकता है, उसकी नौकरी से उसे निकाल सकता है, उसकी सीआर अगर खराब कर सकता है या फिर और किसी तरह से उसका अगर नुकसान पहुंचा सकता है, तो भी वह एक लीडरशिप की पोजीशन पे होता है और लोग या उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसकी बात मानते हैं। फिर एक होता है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे हैं, जैसे अगर आप मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है, आप CEO हैं, MD हैं, तो ये आपको एक विधि सम्मत एक पावर मिला हुआ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इस पोजीशन पे हैं तो भी आपको जो है एक तरह का पावर अलॉटेड होता है, और वो जो पावर है उसके कारण फॉलोवर आपकी बात सुनता भी है, मानता भी है और आपके पीछे पीछे चलने को मजबूर होता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको मजबूर बनाना चाहते हैं कि मजबूत फॉलोअर बनाना चाहते हैं। इसके बाद में होता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर, अगर आप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक्सपर्ट हैं, आपकी पोजीशन कोई सी भी हो, आप चाहे शॉप फ्लोर पे हो या टॉप मैनेजमेंट में हो, अगर आप एक्सपर्ट हैं, जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर मशीन चलाने में एक्सपर्ट हैं, आप किसी तरह की कोई टास्क को इम्प्लीमेंट करने में एक्सपर्ट हैं, अगर आप और किसी तरह का कोई ऐसा स्पेशलाइज नॉलेज रखते हैं जो आपके अलावा वो कोई और नहीं रख सकता, तो आपके पास में भी एक पावर होता है, आप भी एक लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर आप लीडरशिप पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट पावर गेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर आपको एक लीडर बनना ही है तो। और दूसरा एक और पावर होता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर भी लगभग एक्सपर्ट की तरह ही होता है, पर इसमें लोग आपको रेफर करते हैं फॉर पर्टिकुलर एनी टास्क। तो दोस्तों, ये जो हमने भी 4-5 जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये हमने समझा है कि किन किन कारणों से किसी लीडर के अंदर पावर होता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रीजन हो सकते हैं जिनके कारण किसी लीडर के पास में पावर होता है, बट ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिनके कारण कोई भी लीडर अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन कर सकता है, अपनी लीडरशिप पोजीशन में ग्रो कर सकता है। अगर आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप पोजीशन पर अचीव करना चाहते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप लीडर किन पॉइंट्स को लेकर बनना चाहेंगे। या तो आपके पास में रेफरेंट पावर होना चाहिए, एक्सपर्ट पावर होना चाहिए, आप या तो किसी का कुछ बिगाड़ सके, बना सके, आप एक्सपर्ट हों। अगर आप एक्सपर्ट भी रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोग आपको चैलेंज ना करें, पर अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक चीज़ को अगर बाहर हो जाते हैं, कि ना तो रेफरेंट हैं, ना एक्सपर्ट हैं, ना आप किसी को रिवॉर्ड कर सकते हैं, ना कोरेसिव कर सकते हैं, ना लेजिटिमेट पावर है आपके पास में, तो आप लीडरशिप पोजीशन पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप NGO हैं, कोई सोशल वर्क अगर कर रहे हैं, तो उन केस में आपका जो लीडरशिप पोजीशन है वह ना तो पावर से ड्रिवन होती है, ना एक्सपर्ट से ड्रिवन होती है, ना रिवॉर्ड और कोरेसिव से ड्रिवन होती है। वो पर्टिकुलरली आपके सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग पावर से ड्रिवन होती है। तो हम उस केस में बात नहीं कर रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन के केस में तो ये पांचों में से कोई ना कोई पावर होना चाहिए, तभी आप लीडरशिप पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में लीडर एक किस तरह से पावर अचीव कर सकता है, और अगर आपको लीडर बनना है तो आप किन किन चीज़ों से जाके आप लीडर बन सकते हैं, किन किन सोर्सेस से आप पावर ले सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आगे के इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।